अभी जस्ट पहुंचे हैं हम रेलवे स्टेशन और ये लो अपनी ट्रेन आ गई है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 20171 रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में जर्नी होने वाली है आज झांसी से दिल्ली। तो जैसा कि हमने लास्ट व्लॉग में बोला था कि कल से मतलब आज से नया टूर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं झांसी से दिल्ली इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब बिल्कुल ऑन टाइम हम पहुंचे अभी रेलवे स्टेशन और ट्रेन आ गई। जैसे ही हमने बस जीनों से नीचे उतरे और ये लो भाई साहब अपनी ट्रेन आ गई। चलो अपना कोच वोच देखते हैं और सबसे पहले बोर्ड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं मुश्किल से 4 मिनट का जो है यहाँ पर हॉल्ट दिया है अपनी ट्रेन का, लेकिन अभी फिलहाल लगभग 4 मिनट बिफोर भी आ गई है। ऑलमोस्ट परफेक्ट जगह खड़े थे। ये आ गया अपना कोच C6 AC चेयर कार का। चलो ये देख लो अभी 8:43 हो रहा है, एकदम राइट टाइम। ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज। अब हम लोग तैयार हैं झांसी से डिपार्चर के लिए। वैसे इस वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग की बात करें झांसी पे तो सुबह 8:39 पे आती है और 8:43 पे निकल जाती है। 4 मिनट का ऑफिशियल होल्ड दिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी झांसी सिटी से भी नहीं निकल पाई है ट्रेन और ये देख लो आते ही अभी ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है। झांसी पूरा नहीं निकल पाया और ट्रेन ने 130 kmph की स्पीड भी पकड़ ली। ये भाई वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 महीने बाद लगभग हम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मज़ा आ रहा है भाई जर्नी में। तो मानसून चालू हो गया ना, तो वेदर भी ज़बरदस्त हो रहा है। ट्रेन चली है, ये आ गया आधे लीटर की वाटर बॉटल। और अभी अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि भाई साहब इस ट्रेन में आप अनलिमिटेड मतलब पानी की बोतल, पहले ऐसा था कि एक ही बोतल दी जर्नी में बस हो गया, लेकिन अभी वंदे भारत ट्रेन में एक चीज़ कर दी है कि आप कितना भी पानी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी मतलब 2-4 पानी की बोतल आप पी लो जर्नी में, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट कम ऐसा लग रहा है पूरा लंच ही सर्व कर दिया है अभी भाई इस ट्रेन में। ये वाली स्पेशली इस वंदे भारत एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट बहुत तगड़ा होता है सर। अब देखो यहाँ पर उपमा भी है और साथ में ये पराठे और एक आलू की सब्जी। ये दोनों तो हम वापस ही कर देंगे क्योंकि इतना नहीं खा पाना है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में उपमा खा लेंगे। गर्मा गर्म उपमा है, चाय है, एक लौटे चोको पाए, दही, ये सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगी इस ट्रेन में। उपमा भी हमने टेस्ट किया है, उपमा का टेस्ट तो बढ़िया है भाई। और वेजीज वगैरह भी डली हुई हैं, गर्मा गर्म एकदम फ्रेश उपमा सर्व किया गया है। तो अभी झांसी से दिल्ली वाले रूट पे भी पूरा 3rd लाइन का काम काफ़ी हो गया है। तो एक टनल बढ़ती है झांसी से ग्वालियर आने वाले रूट में, लेकिन अभी भाई साहब वो भी आनी बंद हो गई क्योंकि ये 3rd लाइन पे ही अपनी ट्रेन चल रही है। जो एक नई लाइन अभी कंस्ट्रक्ट हो गई ना उस पर, तो टनल वाली लाइन पे गई नहीं है वंदे भारत, क्योंकि कर्व वहाँ पर ज़्यादा लेने पड़ते हैं तो उधर स्पीड स्लो होती है, इसलिए इसको नई लाइन से होकर निकाला जाता है। झांसी के बाद ये आ गया अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन। यहाँ भी 4 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ये देख लो रीडेवलपमेंट का काम पूरी स्पीड में चल रहा है भाई अभी ग्वालियर जंक्शन पे। पूरा बड़ा वाला जो ओवरब्रिज है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे। जैसे भोपाल में देखा होगा अपने रानी कमलापति स्टेशन दिखाया था हमने, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है ऊपर कंस्ट्रक्ट। अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर जंक्शन से और ये देखो अभी लगभग आधा घंटे लेट चल रही भोपाल शताब्दी भी ये एंटर हो रही है ग्वालियर में। एक भोपाल से आ रही है और एक भोपाल की तरफ जा रही है। जैसा कि हमने बताया था भाई साहब 3rd लाइन हो गई है चालू। तो ये देख लो मालगाड़ी के साथ चल रहा है पैरेलल अभी फ़िलहाल बगल वाली लाइन पे। तो 218 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन 2 मिनट पहले ही आ गई है और 4 मिनट का हॉल्ट है, तो 6 मिनट यहाँ रुकने वाली है। तो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा कैंट पे आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और आगरा में यार देख रहे हैं तो वेदर सही नहीं है, मतलब बादल तो है लेकिन यहाँ थोड़ी सी गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही है। कोच के अंदर तो बढ़िया लग रहा था, वैसे बाहर का देखने में नज़ारे
लेकिन भाई यहाँ तो काफ़ी ह्यूमिडिटी हो रही है अभी। हमें लग रहा है यहाँ पर काफ़ी देर से बारिश नहीं हुई है, एक आध दो दिन से नहीं हुई होगी, इसलिए थोड़ा सा ऐसा वेदर हो रहा है। सो अभी 2-3 मिनट तो और बचे हुए हैं यहाँ से निकलने के लिए। बाकी भाई साहब चलो फाइनली अभी कंस्ट्रक्शन के बीच में से ही हम टूर पे निकल पाए हैं, क्योंकि अभी ढलाई हो गई थी, हमने आपको दिखाया था पिछला ब्लॉग। तो ढलाई के बाद अभी 15 मतलब मिनिमम 15 दिन तो शटरिंग लगी रहेगी, उसके बाद शटरिंग खुलेगी, फिर अंदर काम होगा। वैसे भी ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। हम सारा सेटअप वहाँ पर छोड़ के आए हैं और बाकी जो भी चीज़ें चाहिए होगी अब कॉल पे ही करना पड़ेगा। मतलब भाई पेमेंट हो गई या फिर कुछ सामान डलवाना है, सीमेंट या गिट्टी जो भी, वो सब कॉल पे हम करवाते रहेंगे। तो अपना काम चलता रहेगा। अभी अपन जब तक घर पहुँचेंगे ना ट्रिप के बाद में, तब तक काफ़ी ऊपर का भी कंस्ट्रक्शन हो गया होगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस का भाई साहब मेंटेनेंस वगैरह तो सही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। अभी यहाँ पर देखो 2 सीटें होती थी, ये स्टाफ के बैठने के लिए, सीटें ही गायब हो गई। देखो ये यहाँ पर इसके होल्स दिख रहे हैं। चलो टाइम हो गया यहाँ से डिपार्चर का। अभी देख लो सुबह का 11:30 ही हो रहा है और लंच सर्व कर दिया है इस ट्रेन में। मतलब लंच तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ऑलरेडी ब्रेकफास्ट इतना हैवी सर्व किया जाता है, उसके बाद तुरंत ही लंच। आगरा से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली के बीच में, तब भी आपको लंच सर्व किया जाएगा। आगरा के बाद ही जस्ट ही कर दिया इन्होंने। ये तो चावल भाई है, मेन्यू में तो सारी चीज़ सेम ही होती हैं सभी प्रीमियम ट्रेन्स में। अभी दाल की क्वांटिटी देखो, आधी भर के भी नहीं दी जा रही इन लोगों से। अब पनीर तो ठीक है, क्वांटिटी पनीर का, बट दाल देखो आधी भी नहीं है। ये बेस किचन से आता है खाना, ऐसी पैकिंग हो रही है वहाँ से। तो अभी आ गए इस ट्रेन के वॉशरूम में। वॉशरूम की कंडीशन तो ठीक ठाक है, मतलब जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस की मेंटेनेंस रहनी चाहिए उस हिसाब से तो नहीं है। हैंड वॉश वगैरह पहले देख लो कैसा सोप डिस्पेंसर यहाँ लगा रहता था और अभी कैसा है, सब चेंज हो गया। नॉर्मल गाड़ियों में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही लगा दिया हुआ है। साफ़ सफाई वगैरह भी आप देख लो, बाहर से भी गाड़ी काफ़ी गंदी है। तो मेंटेनेंस की बहुत कमी है भाई साहब इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। पीछे देखो वो टंगा हुआ है अपना टॉयलेट पेपर, वो भी कैसा कर रखा है, जबकि वो प्रॉपरली वहाँ इंसर्टेड रहता था। तो इन सब चीज़ों में बहुत अंतर आ गया है। वैसे खाने का टेस्ट ओवरऑल तो सही था, अभी हमने जो लंच आपको दिखाया ना, ओवरऑल टेस्ट सही था। और ये जो अभी चीज़ें सर्व कर रहे हैं ना, उसमें कई चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो सैनिटाइज़र, दूसरा वेट वाइप्स। ये इन्होंने जो है ब्रेकफास्ट में भी नहीं दिया था और लंच में भी हमने मांगा तो मना कर दिया, कह रहे है नहीं है, बंद हो गया। तो अभी इसके लिए कंप्लेंट डालना बहुत ज़रूरी है। ये सभी पैसेंजर का गायब कर करके तो टोटल स्कैम चल रहा है ना। खाने पीने की चीज़ें गायब नहीं हो रही तो ये गायब हो रही हैं। इधर नहीं दे रहे, ना ब्रेकफास्ट में था और ना लंच में दिया, और बोलने पर बोल रहे हैं मेन्यू में से हटा दिया, नोटिस आ गया है। कौन सा नोटिस आ गया है भाई? और वो सैनिटाइजर डिस्कंटिन्यू करके कोरोना के बाद में चल रहे थे। हाँ, और अभी बंद हो गए 15 दिन के करीब। तो मेन्यू में से तो नहीं हटा? फिर लेट आया, अभी हो सकता है अपडेट नहीं हुआ। अपडेट तो नहीं हुआ ना, जो मैसेज में जो मेन्यू आ रहा है हाँ उसमें तो कहीं ऑनलाइन तो देखा ही है, वैसे भी पता ही है रहता है। नहीं रहता था, अभी ज़्यादा टाइम। फर्स्ट के बी में लिखा हुआ है, सर्विस ऑफ रिफ्रेशिंग टिश्यू इज रिस्टोर्ड इन वंदे भारत ट्रेन्स एंड गुड क्वालिटी वेट टिश्यूज टू बी गिवन इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वेट टिश्यू। मतलब समझे आप इसका? रिस्टोर हुआ है, रिस्टोर हो गया है ना, रिस्टोर हुए भी 1 महीना हो रहा है। ये तो अभी तो अपडेटेड है ना। ये तो आपने 9 जून वाला दिखाया, उसमें डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर 19 जून में ये आ गया वापस से, फिर इसको कर लो। तो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 5 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वैसे जो हमने कंप्लेन की थी ना उसके लिए आए थे स्टाफ वगैरह। हमको एक लेटर दिखा रहे थे 9 जून का, इसमें लिखा था कि सैनिटाइजर और टिश्यू जो है ना वेट टिश्यू उसको डिसकंटिन्यू करना है। उसका एक और लेटर दिखा रहे हैं हमको 19 जून का, इसमें लिखा हुआ था कि ये पूरा मतलब जो डिसकंटिन्यू किया था उसको रीस्टोर करना है। भाई साहब डिसकंटिन्यू तो बहुत जल्दी कर दिया, रीस्टोर नहीं करा, बस यहीं फंस गए। हमसे कह रहे हैं उसके बाद में चलो हम लोग नहीं कर पाए, अभी ला के देते हैं आपको। खाना वाना खा लिया, सब हो गया, 1 घंटे बाद। नहीं अब क्या करेंगे हम टिश्यू का और इसका सैनिटाइज़र का। तो वो कंप्लेन हमने डली छोड़ दी
और भाई इन पे जो भी एक्शन होगा वो बिल्कुल होना ही चाहिए। हम पे और कोई कॉल भी आएगा ना तो हम भी उसके लिए बोल देंगे कि भाई जो भी एक्शन होना चाहिए वो करवाओ, क्योंकि भाई जब डिसकंटिन्यू तुरंत कर दिया लेकिन कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो उस चीज़ का जा ही रहा है ना केटरिंग में। वो कह रहे सभी ट्रेनों में बंद हो गया, हमने भाई साहब और किसी में तो बंद होते नहीं दिखा हमें। चलो ये सब कहानी हो गई, ये तो वंदे भारत में आजकल कुछ ना कुछ हो ही रहा है। साफ सफाई मेंटेनेंस भी उतनी अच्छी नहीं है इस गाड़ी का, खाना ठीक ठाक था। चलो अभी थोड़ी देर हमें रुकना है निजामुद्दीन पे, चलते हैं यहाँ का वेटिंग लाउंज वगैरह देखते हैं कैसा क्या है। वैसे यहाँ पर वेदर देख लो, धूप निकली हुई है थोड़ी सी और काफ़ी ह्यूमिडिटी टाइप का वेदर हो रहा है। जबकि झांसी ग्वालियर साइड तो बढ़िया था वेदर, बारिश आरिश जैसा हो रहा था, लेकिन दिल्ली में भाई गर्मी हो रही है अभी फ़िलहाल। अभी ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये एक तो रिलैक्स लाउंज खुल गया है, ये मसाजर वगैरह लगा हुआ है इसमें। 99 रुपये में फुल बॉडी मसाज लिखा हुआ है, मसाज वाली ये चेयर लगी हुई है, तो यहाँ पर आप मसाज वगैरह ले सकते हो। बाकी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे ही थोड़ा सा पीछे की साइड को ये बना हुआ है एक प्रीमियम लाउंज। देखते हैं प्रीमियम वेटिंग लाउंज किस प्रकार का है, ये बना हुआ है। तो ये है भाई हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का न्यू वेटिंग लाउंज। अभी यहाँ पर आए हैं तो ये देख लो 100 रुपीज़ 2 आवर्स का लगेगा आपको, और 1 घंटे का वही मतलब 50 रुपये पर घंटे के हिसाब का यहाँ पर आप वेट कर सकते हो। और बढ़िया देखो सोफ़ा वगैरह यहाँ पर डला हुआ है, तो आराम से बैठ के आप वेट कर सकते हो अपनी ट्रेन का। सामने देखो प्लेटफॉर्म की ट्रेन्स भी आपको दिख जाएंगी यहीं से। सही है बैठने के हिसाब से, 1-2 घंटे अगर यहाँ टाइम बिताना है देन बढ़िया है। तो इस वेटिंग लाउंज में लगभग 3 घंटे हम रुके 150 रुपये में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो सही ना, मतलब एक और है जो 10 रुपये पर घंटे वाला है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती, एसी उतना अच्छा नहीं चलता, सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो अपनी ट्रेन का। सही लगा हमको। बाकी चलो अभी हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, जिससे अभी हमको निकलना है इस टूर में। स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, मतलब मेन जर्नी तो अभी वही है। ये जर्नी तो छोटी सी थी झांसी से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो वो जो जर्नी है ना वो तो मेन चैनल पे पहले ही आ गई होगी, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।